भारत में कोरोना वायरस के जानलेवा संक्रमण के मामलों में ऐसी बढ़ोतरी हो रही है जो सबकी चिंता बढ़ा रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी होने लगी है। लगातार दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 16,577 नए केस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले बुधवार को 16,738 नए केस आए थे। वहीं नए मामलों के बाद अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,63,491 हो गए हैं। इनमें से कुल 1,56,825 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 1,07,50,680 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक भी हुए हैं और देश में रिकवरी रेट 97.17% है। वहीं रोजाना दर्ज आंकड़ों के आधार पर नए मामलों की संख्या हर दिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से ज्यादा होने की वजह से एक्टिव केस भी बढ़ गए हैं। देश में अभी कुल 1,55,986 एक्टिव मामले हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.40% है। हालांकि देश में 21 राज्यों और यूटीज में उपचाराधीन मामले यानी एक्टिव केसेस 1,000 से कम हैं। वहीं 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया, जो राहत दे रहा है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना संकट कम नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा केस और मौत यहीं हो रही है। लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 21,29,881 तक पहुंच गए हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र ही नंबर 1 पर है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केस किन राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र में 8,702 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि केरल में ये आंकड़ा 3,677 का है। वहीं पंजाब में 563 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि तमिलनाडु में 467 और कर्नाटक में 453 नए मामले सामने आए हैं। इन राज्यों के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। गुरुवार को 220 नए केस आने के बाद दिल्ली में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। वहीं इन मामलों पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,30,66,047 खुराक दी जा चुकी है और बीते दिन 3,94,884 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक जानकारी ये भी दे दें कि देश के सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त लगेगा, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का पैसा देना होगा। हालांकि इससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने ये आई है कि देश भर में जारी कोरोना संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण अगले 2 दिन यानी 27 और 28 फरवरी को नहीं होगा। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है, जिसके मुताबिक 2 दिन कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म को 1.0 से 2.0 में बदला जाएगा और यही कारण है कि 2 दिन टीकाकरण नहीं होगा। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण की वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।